हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सुने बहुत बेहतरीन है। तो शुरू करते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने बात किया था सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो लेट्स रेडी, आइए सॉल्व करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 4.2। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या करिए, जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं इसका रूट्स फाइंड करिए बाई फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज कर करके, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इन सब का रूट फाइंड करिए। तो आपकी खुशी के लिए बता दूं कि मैं आपको ये सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पार्ट 2 में पूरे फैक्टराइजेशन पे लगभग 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। फैक्टराइजेशन पे मैंने 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है पार्ट 2 में। अगर आप वो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया पार्ट 2 का, वहाँ से आप जाएंगे तो ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन लगा लेंगे। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं आर डी अग्रवाल के, हमने टफ क्वेश्चन भी बताया है, उसको करने का तरीका बताया है। तो इसको बताने से टाइम वेस्ट होता है। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, मैंने बता दिया है इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है पार्ट 2 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। उस पूरे पार्ट में केवल फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसका रूट्स फाइंड करते हैं, वही मैंने बताया है। ठीक है, तो आप आराम से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करिए, देखिए वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन 4 को बता देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन 4 है क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन 4 यहाँ पे 2x² - x + 1/8 = 0 हमने यहाँ लिख लिया है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाकी इस टाइप क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करवाया है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, बच्चे डर जाते हैं, तरीका वही है करने का, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आराम से, ये फ्रैक्शन देता बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन दे दिया तो डरना नहीं है। आप इसके डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, डिवाइड मार दीजिए 16x² प्लस का, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 8x + 1 = 0 है तो 0 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, ये कितना हो जाएगा 16x² माइनस का 8x + 1 तो रहेगा ही रहेगा। इस केस में किया तो ये आ गया, 8 का 0 में करूँगा तो 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है तरीका बताया था हमने, a और c का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, a कितना है 16, c कितना 1, 16, 1 × 16 करेंगे तो 16 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने में जो भी नंबर आता है उसका आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से करूँगा तो हो जाएगा 8, 2 से 4, फिर 2 से करूँगा तो 2, 2 से करूँगा 1। क्लियर बात? हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, मतलब नंबर लेते हैं, एक नीचे से ले लिया, ऊपर से सारा ले लिया, 8 और 2 लिया, तो देख रहे हैं 8 2 को मल्टीप्लाई कर 60 तो मिल जाएगा। हमको ऐसा दो नंबर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये b की वैल्यू मतलब -8 मिलना चाहिए। यहाँ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में -8 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या, मतलब हमने क्या तरीका बताया था, अब नीचे से 2 लो, नीचे से 2 को पेयरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा 4, 2 2 4, ये भी हो जाएगा 4। देखो 4 4 अगर ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, बट हमें चाहिए माइनस का 8। ठीक है, तो हम दोनों में माइनस लगा देंगे, तो कोई -8 नहीं हो गया, हमें 2 नंबर मिल चुका, बस रिप्लेस कर दो इसको। 16x², इस 8x के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 4x, 2 बार लिख दिया, + 1 = 0। क्लियर हो रहा है बात? अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है, पेयरिंग बनाए कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन है, जब 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 और एक x बचेगा माइनस, यहाँ से 1 बचेगा, 4x पूरा निकल चुका है ना, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन क्या है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 कॉमन होता है, हो जाएगा 4x, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब ब्रैकेट में सेम चीज़ आती है तो मतलब सही है, तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, 4x - 1 = 0। हम देख रहे हैं यहाँ से रूट्स निकालना था हमको, 4x - 1 = 0, अलग अलग 0 ले लेंगे, तो 4x = 1, तो x = 1/4 आ जाएगा। सेम कहानी इसको भी, देखो सेम चीज़ें हैं दोनों, तो एक ही है, बराबर आ जाएगा। ठीक है, 4x = नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x 1/4, तो इसका रूट्स कितना आ जाएगा 1/4 1/4, मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं हमने पार्ट 2 में पूरा अच्छे समझाया है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करिए पार्ट 2 को, वहाँ से देखिए पूरा फैक्टराइजेशन का हमने कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाया है, अच्छे लेवल का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सेकेंड में, लिखा है सॉल्व द
प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट का जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है कहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कहाँ पे है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे है। देखिए चैप्टर शुरुआत हुआ है, उसी के बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नीचे पहला ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है। हमको वहाँ पे क्या लिखा था कि सॉल्व द एग्जाम्पल फर्स्ट। क्वेश्चन 2 में लिखा था एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो 2 क्वेश्चन दिया है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज 4.1 में कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हमने सिखाया था आपको। सेम कहानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक तो सेम रहेगा, उसके बाद इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो ये क्वेश्चन सेकेंड में लिखा था, क्वेश्चन सेकेंड में एक्सरसाइज में लिखा था कि सेकेंड में जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको सॉल्व करिए। तो हम फर्स्ट में ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। लिखा क्या है कि जॉन एंड जीवंती, ठीक है, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन्स और जीवंती के पास जो टोटल मार्बल्स हैं कितने हैं, 45। मतलब दोनों को अगर हम दोनों का मार्बल, कुछ मार्बल जॉन्स के पास हैं, कुछ जीवंती के पास है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। वो दोनों क्या करते हैं, अपना 5 मार्बल को लॉस कर देते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, अपने 5 मार्बल को लॉस कर देते, खो देते हैं, ठीक है। आगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। मतलब 5 मार्बल खोने के बाद जो बच गया, ठीक है, उनका अगर प्रोडक्ट निकाला जाए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब उनके पास अब जो मार्बल हैं उनका बचे हुए मार्बल जो प्रोडक्ट है वो 124 है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है वी वुड लाइक टू फाइंड, वही सेम कहानी कि मार्बल कितने हैं वही निकालना है। देखो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। तो ये जो कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन को बिल्कुल इसी कंडीशन के अनुसार जो हमने 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम किया था बिल्कुल वैसे ही करके पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस वर्ड प्रॉब्लम से। तो वर्ड प्रॉब्लम से आप डरा मत करिए, जो गिवन है उसको आराम से लिखा करिए, जो हमें पता नहीं उसको एक्स वगैरह मान के सॉल्व करिए, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जानवी का टोटल मार्बल कितने हैं, 45। तो हमें पता तो है नहीं कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है। हमें टोटल तो पता है बट इंडिविजुअल दोनों के पास कितना हमें नहीं पता। देखो कैसे करते हैं, हम किसी को तो मानना पड़ेगा कि एक्स, जॉन के पास कितने हैं, एक्स है। तो हम वही करते हैं सोल्यूशन। लेट जॉन हैज, ठीक है, एक्स मार्बल्स, ठीक है। जॉन के देखो ठीक है ना, जॉन के पास कितने हैं, हमने मान लिया कि एक्स मार्बल्स हैं, ठीक। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने हैं, एक्स मार्बल्स हैं। अब देखो टोटल अगर मार्बल 45 हैं और जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, टोटल में से जॉन वाला निकाल देंगे, मतलब 45 माइनस एक्स। बात समझ पा रहे हो, जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, टोटल में से जॉन का निकाल देंगे, मतलब 45 में से एक्स निकाल देंगे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। लिख सकते हैं एंड जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल्स। क्लियर बात, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जॉन के पास अगर एक्स है, टोटल मार्बल था 45, जॉन के पास एक्स है तो 45 में से एक्स निकाल देंगे तो इतना मार्बल किसके पास होगा, जीवंती के पास। ये बात क्लियर हो रहा है आपको। अब आगे चलते हैं। लिखा क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। वो दोनों क्या करते हैं, अपना मार्बल 5 लॉस कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, आफ्टर लूजिंग या आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल से लिख दो, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, JOHN। देखो जॉन के पास कितना मार्बल हो जाएगा, पहले एक्स था, 5 मार्बल लॉस कर दिया, मतलब एक्स में से 5 निकाल देंगे। अब इसके पास कितना मार्बल बचेंगे, ये बात समझ पा रहे हो। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, अगर 5 मार्बल लॉस कर देगा तो पहले जॉन के पास एक्स था, अब कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5।
सेम कहानी जीवंती के पास कितना हो जाएगा, लॉस करने के बाद जीवंती के पास कितना हो जाएगा, पहले जीवंती के पास कितना था 45 माइनस एक्स, अब 5 लॉस कर दिया मतलब -5। अब इतने मार्बल्स बचेंगे, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो जीवंती का जो सॉल्व होके आएगा 45 में से 5 निकाल दिया मतलब 40 माइनस एक्स मार्बल्स। बात समझ पा रहे हो? तो जॉन के पास कितना मार्बल है x माइनस 5, पहले x था लेकिन 5 दोनों ने लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 बचा और जीवंती के पास कितना बचा 40 माइनस एक्स। ये बात क्लियर हो पा रहा है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है आगे, आगे बढ़ते लिखा क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं तो अब कितना बचा, जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। आगे चलते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जितना उनके पास मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। तो लिखते हैं बस सेम कहानी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जब जितना उनके पास मार्बल्स बचा है, जॉन के पास कितना है x माइनस 5, प्रोडक्ट निकालना है दोनों को मार्बल का, जानवी कितना है 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 124। बस इसको सॉल्व करना है और बताना है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x का x में करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? माइनस का 40 का 5 में करूँगा तो हो जाएगा 200, 5 हो जाएगा 20, 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का करूँगा x में तो 5x इक्वल टू 124। अब सीक्वेंस में लगा देता हूँ, x स्क्वायर है ही, 40x यहाँ पे है, 5x यहाँ पे, तो प्लस का 45x। ठीक है, हमको इस साइड 0 चाहिए तो इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का 200 था ही, ये इधर आके माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर 45x प्लस का तो रहेगा ही, माइनस 200 माइनस 124 मतलब माइनस का 324 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, हम जानते हैं कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जगह x स्क्वायर प्लस था माइनस कॉमन लिखो तो माइनस का 45x माइनस कॉमन लिखो तो हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर हम माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें या दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, कि उन लोग के पास स्टार्टिंग में कितना था। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व करिए आराम से स्प्लिटिंग करके, जो x की वैल्यू आएगी ना, ठीक है x की वैल्यू आएगी तो x मार्बल किसके पास था, जॉन्स के पास, तो जॉन को हो जाएगा x वाला वैल्यू, जीवंती कितना हो जाएगा 45 में से यही x निकाल दीजिएगा, बस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप जब इसको स्प्लिट करेंगे कैसे करना है आप जानते हैं। ठीक है, कि हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आएगा, फिर इसको हम पेयरिंग करते हैं, ये सब तरीका जानते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जिसको आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट पेयरिंग बना के, तो माइनस का 45 को तोड़ देंगे, हमारे पास देखो 2 नंबर बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा 36, एक नंबर बन जाएगा 9 5 45 मतलब 6 9 6 15, 36 और 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 36x लिख देंगे माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने अपना तरीका लगाया तो हमें पता चल गया कि 36 और 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 नंबर हमको मिलना चाहिए कि उसको ऐड करो तो 45 होना चाहिए, तो हमने 36 और 9 सोच लिया, जो कि निगेटिव चाहिए था इसलिए हमने दोनों को निगेटिव रखा है। बाकी ये कैसे निकालना है, कैसे इसको फैक्टराइज करना है, हमने सिखाया है, आप जानते हुए क्लास 9th में सीखे होंगे, 10th में भी सीखे ही होंगे, मतलब 10th में नहीं सीखा किसी कारण से तो क्लास 8 और 9 में सिखाते थे कि इसको स्प्लिट कैसे करें। हमने फैक्टराइजेशन पार्ट 2 में अच्छे से समझाया कि कैसे स्प्लिट करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमें आता था इसलिए हमने कर दिया। बहुत आसान है, 44 को 2 पार्ट में तोड़ना था, 36 और 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे पेयरिंग करके, तो x माइनस 36 आ जाएगा, माइनस यहाँ से देखो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एक तो ब्रैकेट वाला हो जाएगा x माइनस 36, एक क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 9। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 36 सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो हमसे पूछा था कि दोनों के पास कितना मार्बल्स था। तो देखो हम इसको भी लेकर निकाल सकते हैं, इसको भी लेकर निकाल सकते हैं। हम मानते चलो कि जॉन्स के पास कितने मार्बल थे, x मीन्स अगर 36 थे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, क्योंकि 45 माइनस x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 में से 36 निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर बात। तो हम समझ गए कि एक के पास 36 मार्बल है, दूसरे के पास 9 है। अगर इस कंडीशन से लगाएं तो जॉन के पास 9 हो जाएगा, जीवंती के पास 36 हो जाएगा। क्लियर बात। तो दो नंबर आया तो दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम x को 36 लेते हैं तो जॉन के पास 36 हो जाएगा, क्योंकि x किसका है, जॉन का। जीवंती के पास 9 हो जाएगा। अगर हम 9 को कंसीडर करते हैं तो जॉन के पास x मतलब 9, जॉन का 9 हो जाएगा, जीवंती का 36 हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के 36 और 9 ही रहेगा, कि एक के पास 36 जाएगा, एक के पास 9 जाएगा, चाहे जीवंती को कंसीडर करो चाहे जॉन्स को कंसीडर करो। क्लियर है बात। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाइए, फिर ओपन करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट। देखिए जो ये सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, मतलब खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर्स ऑफ टॉयज को बना देती है। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और चूँकि बहुत सारे टॉय बनाती है पर एक का जो कॉस्ट है, ईच कॉस्ट मतलब एक का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब जितना एक दिन में टॉय बनाती है। ठीक है, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना है, जितना बनाते हैं फैक्ट्री में एक दिन में, उससे 55 माइनस, देखो लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस है कितने से, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने बनाते हैं उससे। मतलब अगर एक दिन में x बनाते होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय कितना हो जाएगा 55 में से x को निकाल देंगे। क्लियर बात, मतलब 55 माइनस x इसका कॉस्ट हो जाएगा एक का। आगे चलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन क्या होता है, मतलब द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो होता है, किसी दिन क्या है, द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो होता है वाज 750, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है 750। तो हमें क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन कितने टॉय बने होंगे। करा कि अगर हम एक किसी दिन जो टोटल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का 750, मतलब बहुत सारे खिलौने बने होंगे जिसका जो कॉस्ट आया होगा 750, तो उस दिन कितना खिलौना बना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब शुरू करते हैं इसको। लिखा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉय बनाता है। हमें पता है क्या कि एक दिन में कितना टॉय बनाता है, नहीं ना। तो मान लेते हैं कि लेट, ये सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, प्रोडक्शन पूछा है तो प्रोड्यूस लिख देते हैं, प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक, BX, हम मान लेते चलो X टॉय एक दिन में बनाता है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब लिखा है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का, प्रत्येक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो क्या है, लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, इज करा कि 55 माइनस जितने एक दिन में टॉय बनते हैं, ये उसका कॉस्ट है। समझे, मतलब कि कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बना रही है, मैंने मान लिया चलो x नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, x है। अब कह रहा है कि
एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कहाँ गया भाई, हाँ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। तो ये हमको कॉस्ट पता चल गया, एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स, और टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ टॉय कितने होते हैं एक्स। एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टॉय है, और 55 माइनस एक्स क्या है, एक टॉय का कॉस्ट है। देखो ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। क्लियर हो गया बात, आगे चलते हैं। लिखता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन क्या होता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना, मतलब हमें लिखे हैं कि एक दिन, मतलब यहाँ पे कंडीशन बना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, ठीक है, इन अ डे, एक दिन, इन अ डे, एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, वो हो जाता है 750। क्लियर बात। तो हमसे क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, तो उस दिन कितना खिलौना बना होगा, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट एक दिन का कितना 750 किसी दिन का, तो हमें पता है कि अगर एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं, एक का कॉस्ट कितना 55 माइनस एक्स, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना है 750, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा, जितने खिलौने बने और एक खिलौना, अगर हम पैसे का खिलौनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसके इक्वल है 750 के। बस सॉल्व कर दो इसको, 55 को एक्स में करोगे तो 55x माइनस का एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 750, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो हम, चलो अच्छा इसको इधर बुला लेते हैं, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस का 750 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है बात। हम देख रहे हैं कि x नेगेटिव है, या इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पर एक्स का ऑब्वियसली नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुका तो हो जाएगा माइनस का 55x माइनस कॉमन ले चुका तो हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। इस माइनस को हटाने के लिए या तो हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करें, या इस माइनस को डायरेक्ट इधर ट्रांसफर करते हैं, जो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बात समझ पा रहे हो, ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्लियर है। अब हमको तो निकालना क्या, हमको इसको सॉल्व करके फाइनली हमको बताना है, क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ टॉय उस दिन बने थे। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ टॉय मतलब हम किसको मानते हैं, एक्स, कुल मिलाकर हमको एक्स का वैल्यू बताना है, सिंपल सा बात। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करके ऐसे 750 का बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे, ऐसे निकालेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सिखाया है उसको, आप जानते होंगे। मैं इसको करता हूँ, तो हमें चाहिए कितना 55 चाहिए, मतलब हमारे पास हो सकता है 30 और 25, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 30x और माइनस 25x से बन जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो एक बनेगा 30, दूसरा बनेगा 25, ठीक। आप करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कैसे लगाना है, इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ। प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेना, x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x माइनस 30 माइनस के यहाँ से 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब इसको अगर हम साइड में सॉल्व करें तो देखो, एक तो हो जाएगा ब्रैकेट वाला, मतलब x माइनस 30, ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो देखो दो आंसर आ रहा है, 30 या फिर 25। तो वही हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, या ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉय बने होंगे। तो दोनों आंसर होंगे, या तो 30 बना होगा या तो 25, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज 30 और 25 दोनों,
दोनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर है तो हम लिख देंगे 2, मतलब या तो 30 बना होगा या तो 25 बना होगा। क्लियर बात? तो हमारा ये हो गया आंसर। तुमने देखा कि कैसे हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकेंड वाला क्वेश्चन मतलब जो हमको यहाँ दिया था एक्सरसाइज 4.2 में, 4.2 में क्या बोला था कि सॉल्व करिए प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट में जो दिया था। तुमने एग्जाम्पल फर्स्ट का दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन है हमने कैसे सॉल्व किया आपने देख लिया, बड़े आसानी से हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या वर्ड प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनाना है ये आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करिएगा, रिवाइंड करके फिर से इसको ओपन करके देखिएगा प्ले करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या लिखा है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर फाइंड करो जिसका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। तो पहले हम इतना देखते हैं, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। तो हम मान लेते हैं 2 नंबर है, 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं, उनका सम कितना है 27। तो हमें नंबर तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो करा कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। तो हमें 2 नंबर तो पता है नहीं, तो लेट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब करा कि 2 नंबर का सम 27 है, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से हम x को निकाल देंगे, मतलब टोटल में से हम फर्स्ट नंबर को निकाल देंगे तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा ना। लेट फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर सेकेंड नंबर बी 27 माइनस x। ये बात समझ में आता है? अगर फर्स्ट नंबर x ले लिया, करा कि 2 नंबर का सम 27 है, अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा, टोटल 27 है, उसमें से हम x को माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। 2 नंबर मिल गया एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करा कि इनका प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x, ये कितना है 182। क्लियर है बात? सॉल्व कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस का x का x नंबर तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 182। ठीक है, इधर बुला लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर, इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0। सीक्वेंस में लगाते हैं, x स्क्वायर पहले हो गया प्लस का 27x थोड़ा बाद में लिख देते हैं माइनस का 182, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। पर जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, हमने देखा क्या कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 27x, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ, ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए क्या बोला हमसे बोला क्या है, फाइंड 2 नंबर्स, हमको 2 नंबर निकालना है। तो 2 नंबर मतलब क्या, x की अगर वैल्यू निकाल लेंगे, x यहाँ रखेंगे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, x यहाँ रखेंगे सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना हम जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम सीखे हैं। तो तरीका क्या है, और देखो यहाँ पर हमने गलती थोड़ा सा किया है क्या, नहीं ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको। जब आप 182 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके फैक्टराइज करके 2 नंबर बनाएंगे, तो आपके पास मिलेगा 13 और 14, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 14x प्लस का 182। ये हमने कैसे फाइंड करा कि 13 और 14 मिला है, ये मैं ऑलरेडी 182 का पेयरिंग करके निकाल रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे निकालना, आप पेयरिंग करके निकालेंगे तो आपको 13 और 14 मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्प्लिटिंग सीखे हैं। मैंने पूरा पार्ट 2 इसी पे बनाया कि हम कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे नंबर बनाते हैं, आप उसको देखेंगे समझ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आप क्लास 9th में भी सीखे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x कॉमन ले लेंगे इस पेयर से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 माइनस का, इधर से देखो 14 कॉमन ले लेंगे तो जगह x माइनस का 13 इक्वल टू 0 लगा दिया। तो देखो x माइनस 13 एक आ जाएगा, ब्रैकेट वाला एक बाहर वाला, x माइनस 14।
तो फाइनली हमारे पास अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स इक्वल टू एक 13 आ जाएगा, दूसरा एक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा। क्लियर बात। तो हमसे क्या पूछा था कि हमको वो दोनों नंबर बताओ, वो दोनों नंबर बताओ। तो यहाँ से देखो हमारे पास नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर हम x की वैल्यू देखो 13 लेते हैं, 13 लिए तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर तो x ही है ना, मतलब फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 13 ही आ जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स बोले तो 27 माइनस 13 तो हो जाएगा 14। तो पहला नंबर आ जाएगा 13, दूसरा नंबर आ जाएगा 14। आप अगर फर्स्ट को 14 मानते हो तो सेकंड 13 आ जाएगा, अगर फर्स्ट को 13 मानते हो सेकंड 14 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 14। आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके फिर रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उनकी स्क्वायर का सम बोला है, ध्यान देना बात को। करा कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 5, जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365 हो। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है हमको जिनके स्क्वायर का सम इतना है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने बताया था आपको क्या होता है कि अगर पहला नंबर ले लिया x, दूसरा आ जाएगा x+1। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, एक अगर 12 है तो दूसरा 13 आ गया, एक अगर 5 तो दूसरा 6 आ गया। कंसेक्यूटिव है कि नहीं, अगर एक x है तो दूसरा देखो x+1 ही तो है, एक ही जो ज़्यादा है ना। तो कभी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना हो तो क्या लेते हैं, x और x+1 लेते हैं। सोल्यूशन 4, लेट फर्स्ट consecutive positive integer be x and second consecutive positive integer कितना हो जाएगा x+1। क्लियर हो रहा है बात। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम 365 है। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। बात समझ पा रहा है, इसके स्क्वायर का सम कितना है 365। बस इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको ए प्लस बी को स्क्वायर तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x लिख लो सिक्वेंस में, 1 है 365 को इधर बुला लो तो जब माइनस का 364 हो जाएगा, 65 आएगा तो प्लस इधर है इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से डिवाइड मार दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जब 182 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर से तो बस दो नंबर निकल के आता है, एक 13 और एक 14। ठीक है, क्योंकि हमको प्लस का 1 चाहिए तो एक इसको 13 को नेगेटिव कर देंगे तो माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये 13 14 कैसे आया, प्राइम फैक्टराइज करके जब पेयरिंग करेंगे तो दो नंबर पेयर होकर निकल के आएगा तो यही बनेगा आपका 13 और 14। ठीक है, आगे देखो यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 13 प्लस का अगर यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। परेशान नहीं होना कि ये कैसे आया है, आप फैक्टराइज करिएगा निकालिएगा। हमने पार्ट 2 में बहुत विधिवत बहुत डीप में बताया इसको। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वरना टाइम बहुत लग जाएगा। तो एक हो गया ब्रैकेट वाला, एक हो गया ब्रैकेट के बाहर x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 एक मिल गया। दूसरा यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 14 मिल गया। ठीक है, हमें दो नंबर मिल चुके हैं, एक हमें क्या मिल चुका है 13 और माइनस 14। ठीक है, तो आप देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला तो ये नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं तो 13 हो जाएगा। अगर x 13 हो जाएगा तो अगर फर्स्ट नंबर 13 हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। हमसे पूछा था ना वही सेम कहानी, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखेंगे, देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स आर, एक तो हो गया 13, दूसरा हो गया 14। सिंपल सा, देख रहे हो तरीका कितना सिंपल है। तो बस क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। एल्टीट्यूड लिखा ना, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन बेस। जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट है वो बेस से 7 लेस है। हाइपोटेनस 13 दिया है, तो फाइंड द अदर साइड, मतलब सारे साइड्स को निकालना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 लेस है कौन, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो हमें बेस तो पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स। हमने चलो मान लिया बेस अगर एक्स है तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बोला कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन बेस, मतलब बेस से 7 लेस है, मतलब x माइनस 7 हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड, लिख सकते हैं। एंड इट्स एल्टीट्यूड बी x माइनस 7। करा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 माइनस x। सिंपल सी बात है, इसको नाम दे दो ABC। आगे देखो क्या दिया है, इफ़ द हाइपोटेनस इज 13, इसका हाइपोटेनस कितना दे दिया है 13, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द ऑल द साइड, बस कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सॉल्व हो गया। देखेंगे बाई, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 90 के सामने वाला, मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको a माइनस बी को स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x रहेगा, नंबर को लास्ट में कर दिया 49, इधर 169 है। हमको एक साइड 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इधर बुला लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है, प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x तो है ही, 169 में से अगर 49 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 120 माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब देखो सब 2 से डिविजिबल है, मैं 2 से डिवाइड करके छोटा कर लूँगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दोगे, जब इसको फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक, हमने कैसे किया है, सेम कहानी, a और c का मल्टीप्लाई करना, स्प्लिटिंग करना, तो इतना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस अगर 5 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। समझ आ रहा बात। तो एक हमको मिल गया एक कॉमन वाला x माइनस 12 मिल गया, एक मिल जाएगा बाहर वाला x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ आ रहा बात। तो यहाँ से हम x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक ले लेंगे, एक आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5। तो x तो लेंथ है ना, लेंथ कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, तो ये तो ख़त्म, हम 12 लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 12, x किसको माना था, बेस माना था, लिख देंगे बेस इक्वल टू 12 हो जाएगा। और एल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, x कितना है 12 है,
12 माइनस 1 मतलब 5। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, बेस कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बस हमको यही निकालना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आराम से वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए मैंने कैसे बताया है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सेकेंड का सेकेंड पार्ट बताया था एग्जाम्पल्स पे, सेकेंड का सेकेंड पार्ट बताया था ना, वैसे ही 6 क्वेश्चन है। आप 6 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग तो मानेंगे नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल हूबहू सेम है जैसे सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला किया था हमने। तो लिखा क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, ठीक। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री बनाती है। कौन? एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कोई खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है। वो क्या करती है, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री बनाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व ये किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, उसके ट्वाइस से 3 मोर था, लिखा ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया था उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा था। क्या? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। आगे चलते हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज़ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन एंड कॉस्ट ऑफ द दैट डे, मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और उनका कॉस्ट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, तरीका क्या है, करा कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाता है, सर्टेन नंबर, हमें पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स, ठीक है। अच्छा, अब करा कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक का कॉस्ट कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें गिवन हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब प्रत्येक का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, 3 मोर मतलब 3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, एक दिन जितने प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके ट्वाइस से, देखो लिखा है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितना आर्टिकल बना था उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, क्या, कॉस्ट, तो कॉस्ट इतना हो गया। समझ आता बात? आगे चलते हैं, हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है 90 रुपीज़। तो उससे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कितने आर्टिकल बने होंगे उनका कॉस्ट क्या होगा प्रत्येक का। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब x इंटू 2x प्लस 3 इजकल टू 90 हो गया। सॉल्व करते हैं तो जगह 2x स्क्वायर प्लस का 3x इजकल टू 90, ट्रांसफर कर लेते इधर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 इजकल टू 0। ये बात समझ में आता है? इसको सॉल्व करते हैं, जब स्प्लिट करेंगे इसको तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो देखो कॉमन क्या है, यहाँ से केवल x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2x प्लस का 15 माइनस यहाँ से कॉमन क्या है, हमको कॉमन यहाँ से हम ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2x
और प्लस का 15 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम चीज़, मतलब सही है। एक बार ब्रैकेट वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 15। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 15/2, 15/2। ठीक है, यहाँ चलते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल कभी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। अरे आर्टिकल बनेगा तो 2, 4, 10, 15, 20 बनेगा कि फ्रैक्शन में 7.5 थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो हम x 6 को कंसीडर कर सकते हैं, लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो गया, x, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि x था, x की वैल्यू कितनी है 6। एंड टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x मतलब कितना 6, x कितना है 6 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 3 बोले तो 15 रुपीज़। तो हमने देखा कि एक दिन में कितने आर्टिकल बने 6। ठीक है, और प्रत्येक का कॉस्ट कितना था, हर एक का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 द एंड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आपको वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। इस वीडियो मैंने थोड़ा बहुत जल्दी बताया है क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, सबका नाम रोशन करिए।